Hello everyone. So in this video we'll be going to learn about basics of recursion. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस बेसिक्स में पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं प्रिंट 1 to n। सो एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सो इसीलिए इसको बेसिक्स में ले रहे हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा अपना हाइपोथेसिस, इंडक्शन और बेस कंडीशन पे, ठीक है। सो हमारा जो रिकर्शन होता है उसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, सपोज हम लोग को प्रिंट करना है 1 to n नंबर तक, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक फंक्शन बनाते हैं, एक एफ नाम का एक फंक्शन बनाया है और उसमें हम लोग क्या किए, एन पास कर दिए, ठीक है। एन पास कर लिए, तो अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग टोटल 3 कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है कि मतलब कि हम लोग ने फंक्शन को एन पे कॉल किया, ठीक है। सो फंक्शन क्या है, हम लोग उसको एक स्मॉलर वैल्यू पे कॉल करेंगे, जिससे जो है रिकर्शन हमारा स्मॉलर वैल्यू के लिए पूरा का पूरा काम करके ले आएगा, ठीक है। इसमें क्या मतलब होता है कि हम लोग एक वैल्यू का काम करके हम ले आएंगे और बाकी का बचा काम जो है वो हमारा फंक्शन करके ला देगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि फंक्शन को जब हम लोग n-1 पे कॉल करेंगे, ठीक है। सो वो सारा का सारा n-1 का काम जो है वो हमारा जो है फंक्शन करके ले आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है वो हमारे ऊपर, वो हम क्या करने वाले हैं, वो इंडक्शन स्टेप में आता है उसमें। वो क्या आता है आपका इंडक्शन स्टेप में। अब वो क्या होगा, जो कि हमको क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रिंट करना है 1 से लेकर के n तक के, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, n को हम प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सी आउट एन कर दो, ठीक है। सी आउट एन, ये हमने काम कर दिया, ठीक है। ये कौन सा आपका स्टेप हुआ, ये हुआ आपका इंडक्शन, ये हुआ आपका हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है आपका बेस कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने कहते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, मान लिया कि n-1 तक का काम इंडक्शन आपका रिकर्शन करके दे देगा, ठीक है। ये काम जो है हमारा रिकर्शन करके दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया इंडक्शन स्टेप में, इंडक्शन स्टेप में क्या किया, हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम में हम लोग कर क्या रहे हैं, 1 से लेकर के n तक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा काम होगा एक अ, एक पार्ट के लिए काम हम कर देंगे, बाकी के बच्चे के लिए काम कौन करके देगा, हमारा फंक्शन काम करके देगा, फंक्शन या फिर रिकर्शन, ठीक है। सो हम लोग ने काम क्या करके दिया, जिस स्टेप को हम लोग काम करके दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं अपना इंडक्शन स्टेप, ठीक है। इंडक्शन स्टेप हम लोग ने क्या किया, सी आउट एन कर दिया, ठीक है। लास्ट वाला काम हम लोग ने करके दिया, ठीक है। अब ऐसे n-1 जो है वो कहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है, वो कहाँ रुकना चाहिए, तो एक कोई बेस कंडीशन चाहिए ना, कि मतलब कि एक जगह जाकर के स्टॉप हो। सो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारी n की वैल्यू, ये जो n है उसकी वैल्यू अगर आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। if ये जो n है उसकी वैल्यू जो है आपकी 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाती है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये कब तक जानी चाहिए, जब तक हमारी 1 ना हो जाए, ठीक है। तो तब तक हम लोग क्या करते जाएंगे, अपना रिटर्न करते जाएंगे, क्या रिटर्न करेंगे, जो भी पर्टिकुलरली आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। सो वहां से हम लोग रिटर्न करेंगे, ओके। वहां से हम लोग अपनी वैल्यूज जो है रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे सबसे पहले हम लोग जो हमने रिटर्न किया वो क्या है, वो जो काम हम करके दे रहे हैं वो किस स्टेप में आएगा, वो होगा आपका इंडक्शन स्टेप में, ठीक है। इंडक्शन स्टेप में अब फिर क्या करेंगे हम लोग, रिकर्शन से मान लेंगे कि बचे हुए के लिए एक का काम हमने करके दिया, बचे हुए का काम करके हमारे लिए रिकर्शन ला देगा, वो रिकर्शन ला देगा जो कि हम लोग कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस है, हमने हाइपोथेसिस मान ली, ठीक है। और ये कब तक करके लाएगा, जब तक हमारी बेस कंडीशन ना हिट हो जाए, जब तक हमारी बेस कंडीशन हिट ना हो जाए तब तक ये काम होना चाहिए, ठीक है। सो अगर इसका अगर हम लोग को रिकर्शन ट्री बनाना हो तो वो कैसा होगा, तो सबसे पहले 7 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर एक वैल्यू कम हुई, फिर वो 6 होगा, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ठीक है। और फिर 1 के बाद नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां पे अपनी बेस कंडीशन बना दी, वहां पे हम लोग अपनी बेस कंडीशन बना दी कि सिर्फ हमारा वहीं तक जाए। हम लोग ने क्या किया, 7 प्रिंट करके दिया, 7 हम लोग ने प्रिंट करके दिया। और फिर क्या हुआ, उसकी एक कम वैल्यू पे वो सारा का सारा काम हमने किसको बोल दिया, रिकर्शन को। और ये कहाँ तक जाएगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा, वो हम कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, अपना बेस कंडीशन से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगी आपकी बेस कंडीशन। सो टोटल हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर हाइपोथेसिस, इंडक्शन एंड बेस, ठीक है। हाइपोथेसिस रिकर्शन काम करके लाएगा, इंडक्शन जो हम करके दे रहे हैं, और बेस कंडीशन जो है
वो जहां तक आपको चाहिए, ठीक है। अब आने वाली कुछ वीडियोस होंगी, उनमें क्या होगा, यही हाइपर जो आपका इंडेक्शन स्टेप है, इंडेक्शन स्टेप में और क्या क्या हो सकता है। इंडेक्शन स्टेप में हो सकता है, मान लो आपको दो नंबर कहते हैं ऐड करके देना है, ठीक है। सो वहां पे हो सकता है दो नंबर का सम निकाल के देना हो, कहीं पे जो आपको मल्टीप्लिकेशन करके देना हो, कहीं पे आपको मिनिमम निकालना हो, कहीं पे मैक्सिमम निकालना हो। सो ये सारे स्टेप जो है आपके, ये आपके इंडक्शन स्टेप पे आएंगे। ये सारे के सारे स्टेप जो है आपके इंडक्शन स्टेप में आएंगे। और फिर ये मिनिमम मैक्सिमम वगैरह सब हम निकाल के देंगे, दैट इज इंडक्शन स्टेप पे। और बचा हुआ काम सेम टू सेम जो है हम लोग पकड़ा देंगे कि बचे हुए की वैल्यू के लिए, मतलब कि एक वैल्यू के लिए हमने काम कर दिया, बचे हुए वैल्यू के लिए अब रिकर्शन को दे देंगे, जाओ तुम करके लो, ठीक है। सो बचे हुए के लिए हमारा हाइपोथेसिस हम मान लेंगे कि ये अपने आप करके ले आएगा, ठीक है। सो ये ऐसे अगर रिकर्शन ट्री हम लोग इसका बनाएंगे, तो ये ऐसा कुछ फॉर्म होने वाला है, ये ऐसा कुछ फॉर्म होगा। और ये कब तक जाएगा, जब तक एक बेस कंडीशन ना हिट हो जाए। सो आई होप आपको हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन और बेस कंडीशन जो है क्लियर हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना। थैंक यू।